जनपद और कानपुर के जोन के एक ये इम्पोर्टेंट डिस्ट्रिक्ट है औरैया, जिसका आज मैं भ्रमण कर रही हूँ। सर्वप्रथम आप सभी को आज विश्व पर्यावरण दिवस पर बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये मेरा फेमिलराइजेशन विजिट है कि यहाँ की जो पुलिस व्यवस्था है उसको देखना चाह रही थी, क्या उसमें क्या चैलेंजेस हैं और क्या हमारी पुलिसिंग स्ट्रैटेजी है और आगे किन बातों पर हमको ध्यान देने की आवश्यकता है। ये सभी चीज़ों का एक प्राथमिक रूप से निरीक्षण करना, उसको ऑब्जर्व करना और उसमें जो आवश्यक दिशा निर्देश हैं वो देने के लिए ये विजिट हुआ। मेरा सौभाग्य है कि इस विजिट के दौरान मेरे यहाँ के जनप्रतिनिधियों से वार्ता हुई और उनसे जो इस जनपद का फीडबैक है वो मिला, काफ़ी संतोषजनक था फीडबैक। साथ ही साथ यहाँ के व्यापार मंडल से भी बातचीत हुई और उस बातचीत के दौरान उन्होंने अपना स्पष्ट रूप से पुलिस के सहयोग का वर्णन किया। ये मेरे लिए एज अ सुपरवाइजरी ऑफिसर काफ़ी सेटिस्फाइंग मैटर है। अभी पुलिस ऑफिस का भ्रमण करने के बाद मैं यहाँ के पुलिस अधिकारियों से वार्ता करूंगी। यहाँ के जनपदीय पुलिस टीम, जिसमें जो हमारे एसएचओज हैं, उनसे भी बात करूंगी और जो प्रोफेशनल पुलिसिंग और स्मार्ट पुलिसिंग के संबंध में निर्देश है उनको देना चाहूंगी। देखिए, पुलिस का आज का दौर जो है पुलिसिंग का बड़ा फर्क किस्म का है। एक मॉडर्न एज पुलिसिंग है और नए तरह के क्राइम इजाद हो रहे हैं और उन क्राइम्स को किस तरह से हैंडल करना है। निश्चित रूप से औरैया पुलिस ने बहुत अच्छे काम किए हैं पिछले कुछ दिनों में और कप्तान के नेतृत्व में बहुत अच्छे काम हुए हैं और डीआईजी का भी बहुत अच्छा मार्गदर्शन मिला है। परंतु ये नए एज क्राइम्स के लिए किस तरह से हम गियर्ड अप रहें और हमारा सबसे अधीनस्थ लास्ट माइल तक की टेक्नोलॉजी से वाकिफ होकर पुलिसिंग कर सके, फुली ऑप्टिमम तरीके से कर सके और आने वाले चुनावी दौर में भी हमें बहुत मेहनत करनी है ताकि एक लॉ एंड ऑर्डर का बेहतरीन मॉडल हम स्थापित कर सकें और इस जनपद को दे सकें। इसी सब चर्चा के लिए मेरा यहाँ पे जनपद में विजिट हुआ। अभी पुलिस ऑफिस के बाद पुलिस लाइन, एक जो नवीन पुलिस लाइन का निर्माण हो रहा है यहाँ से कुछ आधा घंटा की 20 माइल की दूरी पर, वहाँ भी भ्रमण होगा और ये इस जनपद को एक पुलिस लाइन, अपनी परमानेंट पुलिस लाइन मिलेगी, ये इस जनपद का सौभाग्य है और उसको भी निरीक्षण कर लूंगी और इसमें जो चीज़ें बच रही हैं उनका एक तेजी से कार्रवाई पूर्ण हो ताकि इसका हम आने वाले दिनों में इनॉग्रेशन भी करवा सकें और यहाँ पे जो पुलिस के पर्सनल हैं उनको आवासीय और नॉन आवासीय दोनों तरह की सुविधाएं मिल सकें, ये भी पुलिस वेलफेयर का एक भाग होता है। तो इन्हीं सब चीज़ों का देख रेख करने के लिए यहाँ पे भ्रमण किया गया और मैं अपने आप को भी बहुत सौभाग्यशाली मानती हूँ कि मुझे इतनी अच्छी टीम मिली है यहाँ पर काम करने के लिए और निश्चित रूप से आने वाले दिनों में और बेहतर काम होंगे माफियाओं के खिलाफ और ऑर्गेनाइज्ड क्रिमिनल्स के खिलाफ और जो आतंकी टाइप के क्रिमिनल्स हैं उन सब के खिलाफ निश्चित रूप से कड़ी कार्रवाई होगी और एक सुरक्षा का वातावरण कायम किया जाएगा। आईजीआरएस में प्रथम स्थान औरैया ने जो पाया है और लगातार पहले भी औरैया ने कई कई बार जो प्रथम स्थान पाया है, इस पे क्या कहना है आप? जी देखिए, आईजीआरएस में औरैया फर्स्ट पोजीशन पे चल रहा है और इसमें एक नेतृत्व और लीडरशिप बहुत इम्पोर्टेंट होता है। तो इसमें जो भी त्वरित कार्रवाइयाँ होती हैं, जैसे कि शिकायतकर्ता से संवाद करना, उसका फीडबैक लेना, उसके स्थलीय निरीक्षण करना, ये सारी चीज़ें, इन सब चीज़ों को करना पड़ता है। कई सारे इन द बैकग्राउंड बहुत सारा काम होता है जो करना पड़ता है, तभी आप प्रथम स्थान पर आ सकते हैं। तो ये सारी चीजें निश्चित रूप से बैकग्राउंड में हो रही होंगी, तभी हम प्रथम स्थान पर हैं एंड दिस इज अ वेरी गुड थिंग। वी हैव टू मेंटेन दिस पोजीशन कि साइबर क्राइम एक न्यू एज का क्राइम है और साइबर क्रिमिनल्स एक साइबर वर्ल्ड के तरीके से आतंकी हैं और ये बार बार
रिपीट ऑफेंडर्स बनते हैं। तो इस तरह के लोगों पर अंकुश लगाना, उनको उनकी प्रॉपर्टी को गैंगस्टर एक्ट के तहत जब्त करना और एक कड़ी सजा दिलाना, ये भी बहुत जरूरी होता है और यही उद्देश्य से पुलिसिया कार्रवाई की गई है। मैम, जिस तरीके से अपराध हो रहे हैं और कहीं ना कहीं हमारी पुलिस अपराध को रोकने का प्रयास भी कर रही है, लेकिन इसमें पुलिस को किन किन चुनौतियों का भी सामना